अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ और ये है यहाँ की गलियाँ। तो अब की बार मैं आया हूँ जैसलमेर फिर से, लेकिन इस बार बहुत भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हो जैसलमेर में ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी देखो पूरा रश है यहाँ पे, पूरा भरा हुआ है, सब कुछ सब भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये है जैसलमेर फोर्ट, जिसको 1156 में महाराजा रावल जैसल ने बनाया था और जिनके नाम से ही ये जैसलमेर फोर्ट जाना जाता है। और इस जैसलमेर फोर्ट को सोनार किला भी कहते हैं, क्योंकि यह धूप में सोने जैसा चमकता है। इस किले ने काफ़ी युद्ध और घेराबंदी देखी, खासकर दिल्ली सल्तनत के साथ। यह दुनिया के कुछ जीवित किलों में से एक है। आज भी लोग इसके अंदर रहते हैं और अब यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह किला येलो सैंडस्टोन से बना है और पुराने समय में ये सिल्क रूट से जुड़ा था, जिससे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं जैसलमेर फोर्ट से। वहाँ तो मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ से निकल गए हम और अभी हम जा रहे हैं तनोट माता मंदिर, क्योंकि वहीं पे ही बॉर्डर है। तो बॉर्डर देखने हम 26 जनवरी पे जा रहे हैं और रास्ता जो है बहुत ही साफ़ है। ये देखो, हमें लगेंगे 1.5 घंटा जाने में। जैसलमेर सिटी से आपको अगर जाना है बॉर्डर पे तो 110 किलोमीटर के आसपास है टोटल, जिसमें ओवरऑल आपको 1 घंटा 45 मिनट लग जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा कवर कर चुके हैं और ये हमें 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो चलो मिलते हैं बॉर्डर पे। तो तनोट माता मंदिर है। 1965 की जब वॉर हुई थी तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 3000 के आसपास बॉम्ब गिराए गए थे, लेकिन जिसमें से 450 जो बॉम्ब्स थे वो मंदिर के पास ही गिरे थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं डिटोनेट हुआ, कोई भी नहीं फटा था। जिससे ये एक ऐसी लोकेशन बन जाती है जो आपको विजिट करनी ही चाहिए। और साथ में वहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो सिर्फ 15-20 किलोमीटर है। तो वहाँ की जो लास्ट सिविलाइजेशन दिखेगी आपको इंडिया की, वो तनोट के पास ही है। BSF के सिक्योरिटी रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर बढ़िया। और उसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से लेके सुबह के और शाम के 8 बजे तक रहती है। तो उस टाइम के आसपास ही आप आना। चलो मिलते हैं। और कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जब आप जाओगे तनोट माता मंदिर के लिए या फिर लोंगेवाला बॉर्डर के लिए। बहुत ही सररियल है, आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्स पे आ चुके हो। मतलब लिटरली बहुत मज़ा आएगा आपको। तो भाई अभी हम लोंगेवाला बॉर्डर जा रहे थे और जो बीच में रास्ते हैं और जो उसके नज़ारे हैं, बाय गॉड द बेस्ट। जस्ट लुक एट द व्यू। ओ भाई, ऐसा लग रहा है हम मार्स पे आ गए हैं। लिटरली क्या लैंडस्केप है यार, मज़ा आ गया। तो हम पहुंच चुके हैं तनोट माता मंदिर और अगर आपको बॉर्डर जाना है तो यहीं से परमिशन बनेगी आपकी। आपको चाहिए होगा उसके लिए लाइसेंस और आपकी गाड़ी का नंबर। जो बॉर्डर है वो 3 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप आओ बॉर्डर के लिए, आप सिर्फ 3 बजे से पहले ही आओ। और यहाँ पे परमिशन वगैरह के लिए थोड़ी लंबी लाइन रहती है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है उसमें। और तनोट माता मंदिर के दर्शन भी आपको यहीं हो जाएंगे। ये तनोट माता मंदिर की एंट्री है। अभी हम वहीं जा रहे हैं। जो आपसे आप बॉर्डर के लिए एक फॉर्म ले सकते हैं, उस फॉर्म को फिल करके फिर लाइन्स में लगना है। इन लाइन में लग के आपको परमिशन मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप बॉर्डर पे जा सकते हो। और ये है माँ तनोट भवन। जस्ट आप जो तनोट मंदिर है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाइएगा। तो अभी मेरा एक दोस्त गया हुआ है फॉर्म भरने, अभी वो फॉर्म भरेगा, फिर उसके बाद हम बॉर्डर के लिए परमिशन लेंगे और फिर हम जाएंगे बॉर्डर पे। तो स्टे ट्यून, आई विल अपडेट यू गाइस। भाई बहुत लंबी लाइन थी। हम तो यहाँ से अभी निकल गए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें आज ही जीप सफारी भी करनी है, कैमल सफारी भी करनी है। तो यहाँ के लिए अगर आप आओ तो एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको टिकट लेने में और उसका फिर टिकट नहीं, आपको परमिशन लेने में लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप जाओगे तो मतलब पूरा 1 दिन लग जाएगा अगर आप बॉर्डर के लिए आ रहे हो और तनोट मंदिर के लिए आ रहे हो। बट हाँ, यहाँ के नज़ारे और जो व्यूज़ है वो बहुत अच्छे हैं, गजब के व्यूज़ है। यू विल लव इट। अगर आपके पास टाइम है तो आप हमने तनोट माता मंदिर में एंट्री ले ली है और
ये है तनोट माता मंदिर। ये देखो गाइस, दोस्तों यही है वो बॉम्ब्स वगैरह, जहाँ बॉम्ब्स जो गिरे थे वो यही है। ये देखो डेटोनेटर्स वगैरह है यहाँ पे, बॉम्ब डेटोनेटर्स यही गिरे थे 1965 की वॉर में। सो दीज आर द बॉम्ब्स। ये है तनोट माता का मंदिर, इसकी एंट्री के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है और अभी जस्ट हम जा रहे हैं। ये एंट्री है। यहाँ पे इन्होंने बॉम्ब्स को डिस्प्ले किया है और ये यहाँ से अलाउड है, वो सब बना रहे वीडियो। ये है तनोट माता मंदिर और अभी हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दर्शन करके हम निकल गए हैं तनोट माता मंदिर के। हम बॉर्डर पे तो नहीं जा रहे और अभी डायरेक्ट हम जाएंगे डेजर्ट कैंप। तो वहाँ पे पहुँच के आपको व्यूज़ दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। रास्ते में ही कुलधारा विलेज था, तो हमें लगा कि इसको भी क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। अभी मैं तनोट माता मंदिर से निकला था और रास्ते में ही कुलधारा विलेज है, जो कि है इंडिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ये गांव पूरा का पूरा एक ही रात में खाली हो गया था, अबेंडन हो गया था पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक रूलर था, इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ पे खेती करते थे, वाटर मैनेजमेंट करते थे। तो बेसिकली हुआ ये कि एक सुल्तान सिंह चौहान, जो यहाँ के टैक्स कलेक्टर कहते हैं बेसिकली, तो वो टैक्स कलेक्ट करते थे ब्राह्मण से, जो भी यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण थे। अब हुआ ये कि जब वो टैक्स कलेक्ट करते थे तो जो उनकी लड़की थी ब्राह्मण्स की, उसको वो चाहता था कि वो उससे शादी करे। उस चक्कर में उसने क्या किया, अब वो ब्राह्मण्स तो करा नहीं सकते थे शादी। उस चक्कर में जो सुल्तान सिंह था, उसने यहाँ का टैक्स बहुत बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनको अल्टीमेटम दिया गया कि लड़की से शादी कराओ, नहीं तो पूरा गांव को ऐसे ही वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो वहाँ यहाँ के ब्राह्मण्स थे, वो एक रात में डिसीजन लेते हैं और यहाँ के आसपास के 80+ विलेजेस और साथ में कुलधारा विलेज कि एक ही रात में खाली हो गया था। सो दिस इज़ द विलेज एज यू कैन सी। यहाँ पे सारे जितने भी घर ऐसे टूटे हुए हैं, अबेंडेंड है, और रात को यहाँ आना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ये हॉन्टेड है, इंडिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और अगर आप आओगे तो जस्ट यहाँ पे ये गांव है, ये गांव है, यहाँ सब घर टूटे हुए हैं। और ये है कुलधारा फोर्ट, दिस वन, कुलधारा फोर्ट। और यहाँ पे देखो सारे घर, जितने भी घर हैं सब अबेंडेंड है, यहाँ पे कोई नहीं रहा। और यहाँ पे उन्होंने श्राप दिया था, जो भी यहाँ पे ब्राह्मण थे, कि कितने भी साल, जब तक लाइफ रहेगी, यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी सेटल नहीं होगी। और ये तब से ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा।